व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली जो है वो मेरी वीडियोस होंगी वो इसी फ्रेमवर्क के ऊपर होंगी। और एडोनिस जेएस बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो इट्स a fully featured वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस। नोड जेएस के लिए लिखा गया एक कंप्लीट जो है एक वेब फ्रेमवर्क है जो बेसिकली एमवीसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। एमवीसी का मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर, और एमवीसी के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं कमिंग ऑन लेक्चर्स के अंदर मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एडोनिस बेसिकली इज वन ऑफ द बेस्ट एमवीसी फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस, आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। इसके थ्रू आप बेसिकली एपीआईज भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो पूरी कंप्लीट जो है वो सर्वर साइड रेंडिंग के थ्रू आप बेसिकली कंप्लीट अपनी एक वेबसाइट भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली आपको तकरीबन हर एक चीज़ मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे प्रॉपर जो है वो राउटिंग को हैंडल करने के लिए आपके पास प्रॉपर राउट्स हैं। ठीक है, आप राउटिंग ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर सब डोमेन बेस्ड राउटिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। सेम उसके बाद हमारे पास कंट्रोलर्स का कॉन्सेप्ट है, तो कंट्रोलर्स भी आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करता है। अगर आप फाइल अपलोड्स करना चाह रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आपको तकरीबन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपके पास वैलिडेटर्स हैं, अगर आप अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको वैलिडेट करना चाह रहे हैं कि सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन या उसी इन्फॉर्मेशन की टाइप आपके पास आए, तो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और फिफ्थ पार्ट आपका जो है बेसिकली टेम्पलेट इंजन है। बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉनिस है वो एच टेम्पलेट इंजन को इस्तेमाल करता है, जिसके थ्रू आप बेसिकली सर्वर साइड रेंडरिंग के थ्रू आप सिंपल अपनी HTML CSS की जितनी भी फाइल्स हैं उन्हें आप क्लाइंट साइड पे इजीली सर्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे नज़दीक एक प्लस पॉइंट है डॉनिस का, क्योंकि आपको बेसिकली एच के साथ साथ जो है ना आपको किसी और फ्रेमवर्क पे नहीं जाना पड़ेगा। ना ही आप रिएक्ट को इस्तेमाल करेंगे, ना ही व्यू को, और ना ही आप किसी स्वेल्ट वगैरह को इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आप सिंपली एक कंप्लीट जो है ना एक किस्म का यूँ समझ लें पैकेज आपको डोनस ने प्रोवाइड किया, जिसके थ्रू आप फुल फ्लेज एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब होता यह है कि जब आप मैंने जितनी भी सीरीज़ यहाँ पे कवर की थी नेस्ट जेएस को लेकर या मैं टाइप स्क्रिप्ट और एक्सप्रेस को लेकर, तो उसके अंदर आपको बेसिकली डिफरेंट लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना पड़ती हैं और डिफरेंट चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, तब जाके आप बेसिकली जो है वो एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन एडोनिस के केस में ये तकरीबन चीज़ें जो है वो एडोनिस ने आपको प्रोवाइड की। आपको सिंपली जाना है, इसको कॉन्फ़िगर करना है, और कॉन्फ़िगर करने के बाद आप इट्स रेडी टू गो। आप इसके अंदर जो है वो कुछ भी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप इसको कर सकते हैं। और मेरे नज़दीक ये स्टार्टअप्स के लिए ये एक वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क है। अगर कोई भी स्टार्टअप लेना चाह रहा है किसी सॉफ्टवेयर यूज़ केस को लेकर, तो वो इजीली जो है वो एडोनिस के थ्रू अपनी तकरीबन चीज़ें वो फुलफिल कर सकता है। ये यहाँ पे लोगों के कमेंट्स हैं जिसके थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या चीज़ें उन्हें एडोनिस के बारे में अच्छी लगती हैं। एंड रोल डाउन करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बेसिकली यहाँ पर तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। आपको ऑथेंटिकेशन में मिल जाती है, आपको ऑथराइजेशन में मिल जाती है जो बाउंसर के थ्रू आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक ORM भी मिल जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, आपको टेम्पलेट इंजन भी मिल जाता है, और बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है उन्होंने मैंशन की हुई है। तो इट्स अ कम्प्लीट फुल फ्लेज ये समझ लें फ्रेमवर्क, जिसके थ्रू आप इजीली काफ़ी चीज़ें जो है वो आप मोर देन आप कह सकते हैं कि इनफ जो है वो काम कर सकते हैं डोनस के अंदर। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे गौर करें तो अगेन सबसे जो प्लस पॉइंट मुझे डोनस का ये लगा कि दैट दीज गाइज आर यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट, और अगेन आई एम अ बिग फैन ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। और अगेन ये डेवलपर टू डेवलपर जो है वो वेरी करता है। मुझे तो टाइप स्क्रिप्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा उसी फ्रेमवर्क को प्रेफर कर रहा होता हूँ जो टाइप स्क्रिप्ट को लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल काफ़ी ज़्यादा थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, तो इसी के साथ जो है वो चलते हैं हमारी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर फर्दर वो तमाम स्टेप्स जो है आपको मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप जाकर एडोनिस का जो है वो एक प्रोजेक्ट जो है वो स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी की सारी इंस्टॉलेशन की जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसे रन करके देखेंगे, और रन करने के बाद जो है हम देखेंगे क्या वो सक्सेसफुली जो है हम लोग उसे रन कर पाएंगे कि नहीं। उसके बाद बाकी फर्दर कमिंग ऑन वीडियोज़ के अंदर हम उसको वन बाय वन करके उसके कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के लिए अगेन उन्होंने शर्त रखी है आपके पास नोड इंस्टॉल होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, नोड के बगैर तो आप कोई भी जो है वो नोड जेएस का प्रोजेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो अगेन आपने मेक श्योर करना है कि नोड आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, एंड आपको जो है वो नोड जेएस वर्जन 14 को उन्होंने टारगेट किया कि आपका 14 आपको जो है ना वो एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगेन प्रोजेक्ट अगर आप नया क्रिएट करना चाह रहे हैं तो npm के थ्रू आपने ये कमांड रन करनी है, और अगर यान इस्तेमाल कर रहे हैं तो यान के थ्रू ये, और अगर pnpm इस्तेमाल करें तो आप ये कमांड रन करेंगे। ठीक है, तो सिंपली मैं इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और कॉपी करते साथ ही अगेन अब मैं काम करता हूँ, अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और टर्मिनल को ज़रा हम फुल स्क्रीन में ले आते हैं, और थोड़ा सा फॉन्ट जो है मैं
यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। और इसी पॉइंट पे मैं सिंपल अपनी डेस्कटॉप की डायरेक्टरी पे जाता हूँ और यहाँ पर उस कमांड को पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करते साथ ही अगेन कमांड बहुत ही सिंपल है, इसमें आपने npm init करना है, डॉनस ts-ऐप को जो है वो इंस्टॉल करना है। और अगेन यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का नाम है वो हेलो वर्ल्ड है, मैं इसको हटाकर सिंपल कर देता हूँ डॉनस डैश, और हम इसको नाम देते हैं प्रैक्टिस का। ठीक है, तो हम जितनी भी एडोनिस रिलेटेड प्रैक्टिस होगी वो हम इसी फोल्डर में कर रहे होंगे। इसको एंटर करके हम इंस्टॉल कर लेते हैं और अगेन ये कुछ टाइम लेगा और कुछ टाइम के बाद जाकर जो है वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो कन्फिगर कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर अगेन वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर चाहिए, आपको सिंपल एपीआईज बनानी है या आपको कंप्लीट एक वेब एप्लीकेशन चाहिए या आपको एक स्लिम एप्लीकेशन। स्लिम एप्लीकेशन का मतलब ये है कि बिल्कुल जो एडोनिस कोर का बेयर बोन, मतलब बिल्कुल जो सिंपलेस्ट एप्लीकेशन एडोनिस जेएस में हो सकती है वो आपको कन्फिगर करके देगा। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग एडोनिस के तमाम फीचर्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो मैं इसके अंदर वेब को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे कंप्लीट जो है वो वेब एप्लीकेशन ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे वो प्रोजेक्ट का नाम आपसे पूछ रहा है तो इसको हम एडोनिस प्रैक्टिस सेम नाम देंगे और एंटर कर देंगे। आपसे पूछ रहा है आपको ये स्लैंड चाहिए कि नहीं, अगेन मैं इस स्लैंड को इतना प्रेफर नहीं करता तो आई विल गो विथ नो। और इस तरीके से आपको पूछ रहा है कि आपको वेब कोर जो है वो चाहिए आपको फ्रंट एंड कैसेट्स को जो है वो कंपाइल करने के लिए। अगेन इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस, मुझे वेब पैक इतना कुछ खास पसंद है नहीं, खासतौर पर जब मैं डोनस के साथ काम कर रहा होता हूँ तो मैं इस केस में भी नो करूँगा। ठीक है, उसके बाद अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास रनिंग टास्क जो है वो आपके पास शो कर रहा है और इसी तरीके से वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही सारी की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी उसके बाद यू गाइस कैन इजीली गो एंड रन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन प्रोजेक्ट जो है वो मेरा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और अगेन मैंने यहाँ पे वीडियो को कट कर दिया था तो इट टुक नियरली अबाउट 2 to 3 मिनट्स जिसके अंदर मुझे इसने ये पूरा का पूरा एक बेस प्रोजेक्ट बनाकर दे दिया। ठीक है, और अगेन उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि आप फॉलोइंग कमांड्स को रन करके आप सिंपली जो है वो अपने प्रोजेक्ट को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पर वही कमांड्स रन कर लेता हूँ। तो cd into our एडोनिस प्रैक्टिस के फोल्डर में हम जाएंगे और उसके बाद अगेन वी कैन यूज़ नोड और हम एस को इस्तेमाल करते हुए सर्व करेंगे और सर्व डैश डैश वॉच। वॉच का मतलब ये है बेसिकली हम वॉच मोड में अपने सर्वर को ऑन करेंगे ताकि जो भी फाइल चेंजेस हम लोग करें तो इजीली हमारे पास यहाँ पर रेंडर हो रही हो। ठीक है, तो इसको मैं एंटर कर दूंगा। तो एंटर करते साथ ही आप देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है और आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है ऑन पोर्ट 333। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर की तरफ, एक नया टैब ओपन कर लेते हैं एंड लोकल होस्ट 333 4 दफ़ा करेंगे तो यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको ये एक वेलकम पेज मिल जाता है डोनस की तरफ से जिसके अंदर वो बता रहा है कि टू वर्क्स। ठीक है, आपने अभी अभी जो है वो अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन डोनस के अंदर जो है वो क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आई थिंक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ पर हम एप्लीकेशन को बंद कर लेते हैं एंड लेट्स ओपन दिस फाइल स्ट्रक्चर इन अवर वीएस कोड। ठीक है, तो वीएस कोड में ओपन करने के लिए क्योंकि मैंने उसको टर्मिनल से इंटीग्रेट नहीं किया हुआ तो मैं इसको यहाँ से टर्मिनल को एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, एग्जिट करते साथ ही हम वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और वीएस कोड ओपन करते साथ ही हम इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा कोई शायद पुराना प्रोजेक्ट खुला हुआ है। तो लेट्स ओपन फाइल, लेट्स ओपन आवर फोल्डर और फोल्डर को ओपन करते साथ ही लेट्स गो टू डेस्कटॉप और डेस्कटॉप में मैंने ये एडोनिस प्रैक्टिस का फोल्डर बनाया था, इसको हम यहाँ पे वीएस कोड में ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बेसिकली पूरी की पूरी जो बेस एप्लीकेशन है ये आपको एडोनिस ने प्रोवाइड की हुई। ठीक है, इसके अंदर आपको मल्टीपल फोल्डर्स नजर आ रहे होंगे और मल्टीपल चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी जिसको हम कमिंग ऑन लेक्चर्स में वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे मैं अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोल लेता हूँ जो अगेन वीएस कोड का एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल है और अगेन यहाँ पर आप बेसिकली अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट भी कर सकते हैं उसी कमांड के थ्रू। इट्स नोड एस और सर्व के बाद आप बेसिकली जो है वो डैश डैश वॉच मोड में इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वही चीज़ें सेम रिपीट होंगी, एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर अगर आप आते हैं उसको रिफ्रेश करेंगे तो अगेन आपको सेम ही रिस्पांस मिल रहा होगा। ठीक है, रिफ्रेश के बाद भी आपको सेम रिस्पांस मिल रहा है और अगेन ये जो आपको जो पेज नज़र आ रहा है यहाँ पे ये बेसिकली आपको रेंडर हो रहा होगा फ्रॉम अवर राउट्स और राउट्स की फाइल के लिए आपको बेसिकली जो है वो इस स्टार्ट के फोल्डर में आना है और यहाँ पर आपके पास एक राउट्स की फाइल होगी जिसके अंदर आपके तमाम एप्लीकेशन के राउट्स होते हैं। अगेन राउट्स को हम कमिंग ऑन लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। इस जो है वो वीडियो के अंदर मैं सिंपल आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि राउट डॉट गेट जो बेसिकली आपका मेन होम राउट है उसके अंदर आपने ये व्यू को जो है वो यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास किया हुआ है और व्यू के थ्रू आप रेंडर करवा रहे हैं वेलकम को। ठीक है, अब ये जो वेलकम का बेसिकली जो पेज है वो रेंडर हो रहा है फ्रॉम आर रिसोर्सेज
और रिसोर्सेज में जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो रिसोर्सेज के अंदर एक व्यूज़ का फोल्डर बना हुआ होगा, उसके अंदर वेलकम डॉट एच का पेज है, ठीक है। और ये बेसिकली वो पेज है जो आपका यहाँ पे रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो इस पेज को अगेन यहाँ पर नेस्ट ने बल्कि एडोनिस जेएस ने यहाँ पर रेंडर किया हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन अगर आप यहाँ पे राउट्स में आते हैं और यहाँ से अगर मैं इस व्यू को ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से मैं रिमूव करवा देता हूँ और सिंपल यहाँ पे रिटर्न के बजाय मैं सिंपल कर दूंगा कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हम सिंपल यहाँ से हेलो वर्ल्ड रिटर्न करवा देंगे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमने अपना राउट्स की फाइल अपडेट की है, तो उसने ऑटोमेटिकली डिलीट कर लिया है मुझे। और अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और उसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपको स्ट्रिंग में बेसिकली एक हेलो वर्ल्ड का जो है वो रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन मैं आपको सिंपल सा एक ओवरव्यू दिया एडोनिस के बारे में। हमने एक बिल्कुल एक स्क्रैच से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया एडोनिस के अंदर, और जो कमिंग ऑन लेक्चर होगा उसके अंदर हम बेसिकली इन डेप्थ जो है वो राउट्स को डिस्कस कर रहे होंगे कि राउट्स क्या होते हैं एडोनिस के अंदर और हम इसको किस तरीके से जो है वो कन्फिगर करेंगे राउट्स को डिफरेंट यूज केसेस के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।